बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होता है? ब्रेन की वजह से, हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से। तो हम सबसे पहले देखते हैं फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नंबर फर्स्ट, अवेयरनेस। हमारा जो अवेयरनेस है, हमारी जो सजगता है हमारे एनवायरनमेंट के प्रति, वो हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से होती है। ठीक है। नंबर सेकंड, सेंसेशन। हमारी बॉडी में कोई भी सेंसेशन को हम महसूस कर सकते हैं हमारे रिसेप्टर की वजह से, हमारे सेंसरी ऑर्गन की वजह से। सेंसरी ऑर्गन होते हैं ना, जैसे स्किन है, नोज है, आईज है, ईयर है, टंग है। स्किन की वजह से हम टच को महसूस करते हैं, नोज से स्मेल, आईज से हम देख लेते हैं कि वो कितनी गहराई पे है, कितनी ऊंचाई पे है कोई चीज़, है ना, खतरे को महसूस कर सकते हैं। ईयर से सूंघ सकते हैं। हमारे टंग में बहुत सारी टेस्ट बर्ड होती हैं जिससे हम टेस्ट कर पाते हैं। तो ये सब क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से ही हम अपने बॉडी के सभी पार्ट पे कंट्रोल कर पाते हैं, और सभी बॉडी के पार्ट एक कोऑर्डिनेशन वे में काम करते हैं। वो हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से होती हैं। मेमोरी, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं पता होता है कि आग से जल जाते हैं, लेकिन अगर गलती से वो आग से जल जाता है तो एक मेमोरी बन जाती है, हमेशा के लिए एक मेमोरी बन जाती है। उसे पता है कि आग से जल जाते हैं, फिर वो आग के पास नहीं जाता है। तो ये मेमोरी बेस होता है, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम हमारी मेमोरी पे काम करता है। और कैसी हमारी मेमोरी है, वो सुखद है या दुखद है, उन्हीं मेमोरी के हिसाब से वो डिसीजन लेता है। हमारा नर्वस सिस्टम उसी के हिसाब से डिसीजन लेता है कि वो सुखद है या वो दुखद है। ठीक है। अगर वो अच्छी हैं तो उनको दोबारा से रिपीट करता है, उसको करना चाहता है। अगर दुखद है तो उनसे वो भागता है। तो हमारा नर्वस सिस्टम उसी तरह से इंटरप्रेट करता है जैसे उसे एक्सपीरियंस हुआ है। इनवॉलेंट्री फंक्शन, बहुत सारे काम नर्वस सिस्टम ने अपने हाथ में ले लिए हैं। ठीक है। वो हमारे ऊपर नहीं छोड़े हैं। जैसे सांस लेना है, अगर हम भूल गए तो जीवन खतरे में है ना। सांस लेना है, हम लेते रहते हैं। हमारा हार्ट है, हमेशा ही धड़कता रहता है। स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होते रहते हैं। डाइजेशन सिस्टम हमारा चलता रहता है। सारी ग्लैंड अपना काम करती रहती हैं। ये सब क्या है? इनवॉलेंट्री फंक्शन है, मतलब हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं होते हैं, ये बस होते रहते हैं जीवन भर। रिफ्लेक्स एक्शन, अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब तुरंत से एक्शन लेना। अगर हम उसमें डिले करते हैं तो हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकता है। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी निर्णय लेना, बिना ब्रेन के सोच विचार के ही जो क्रिया हो जाती है, जो एक्शन हो जाता है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसे हमने बहुत अच्छे से समझाया पिछले लेक्चर में। पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। जो ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकलती हैं वो बनाती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे देखो, ये है हमारा ब्रेन और ये है स्पाइनल कोड। ठीक है। ये है ब्रेन, ये बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंटर में है ना दोनों चीज़, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन से और हमारे स्पाइनल कोड से जो भी नर्व निकलती हैं वो बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमने देखा था पहले लेक्चर में, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में। जिसमें कोऑर्डिनेशन का टाइप होता है एक नर्वस सिस्टम और एक हार्मोनल सिस्टम। अभी हमें देखना है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बनता है, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड से नर्व्स निकलती हैं, वो बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब ये चारों इसके निकले हुए, बाहर की तरफ जो निकले हुए, वो बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो भी 2 टाइप का होता है, एक सोमेटिक होता है, एक ऑटोनोमस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सोमेटिक जो हमारी इच्छा पे डिपेंड होता है, जो वॉलेंटरी होता है, मतलब हम चाहे तो उसे करें और चाहे तो ना करें। जितने भी हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो सभी सोमेटिक नर्वस सिस्टम में आती हैं। ठीक है ना। ऑटोनोमस जो स्वयं होती है, जो अपने आप होती है। ऑटो मीन्स सेल्फ, जो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं होती है,
उसमें भी दो टाइप बताए थे, एक तो सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट के समय होती है, मतलब जब हम कूल होते हैं बिल्कुल, है ना, तब होती है। और सिंपैथेटिक डू एंड डाई, ठीक है ना, फाइट एंड फ्लाइट, जब कोई संकट की स्थिति होती है तब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा ब्रेन, हमने ब्रेन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ये है हमारा ब्रेन, ठीक है ना। ये फ्रंटल लोब है, सामने का हिस्सा। फ्रंटल मतलब फ्रंट, सामने का, है ना। ये फोरहेड, ये पैराइटल लोब जो बगल का होता है ना। ये टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब जो ईयर से संबंधित होते हैं, हियरिंग। टेम्पोरल में जो हियरिंग से संबंधित होते हैं उसको कहते हैं टेम्पोरल लोब। ये ओसीपिटल, ओसीपिटल मतलब देखने के लिए, ये वर्ड आता है देखने के लिए, ओसीपिटल लोब। ये हमारा सेरिबेलम और ये हमारा स्पाइनल कोड। ये स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन की, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रेन। वेयर इज ब्रेन लोकेटेड इन बॉडी, व्हाट आर इट्स 3 पार्ट। ब्रेन कहाँ, सबसे ऊपर के हिस्से में होता है हमारा ब्रेन, है ना। ब्रेन ये वॉलनट टाइप होता है ना, ये वॉलनट शेप होती है, जैसा वॉलनट होता है ना अखरोट, ऐसे इसकी शेप होती है। वो सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है ना। इट इज अ वॉलनट शेप लार्ज पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट होता है। जो साइज होता है ब्रेन का वो 1400 सीसी के बराबर होता है। वेट होता है लगभग 1.5 किलो, ठीक है ना, 1.4 kg। कलर होता है पिंकिश, ठीक है। ब्रेन इज डिस्टिंग्विश इनटू 3 पार्ट। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर मतलब आगे का, इन फ्रंट। इसका काम होता है थिंकिंग का, सोच विचारने का काम होता है। मिड ब्रेन ये रिले पार्ट होता है, मतलब ये जंक्शन का काम करता है। और हिंड ब्रेन ये इनवोलेंट्री पार्ट जो होते हैं ना हमारे, सब ये हिंड ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन आर ऑल्सो कोल्ड रिफ्लेक्स पार्ट, इसको रिफ्लेक्स पार्ट भी बोलते हैं। ये हमारा फोर ब्रेन है, ठीक है, और ये बीच का होता है हिंड ब्रेन, और ये पीछे का होता है हिंड ब्रेन। मिड मतलब बीच का, हिंड मतलब पीछे का, और फोर मतलब सामने का, फ्रंट। एक बार देखते हैं पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आते हैं ओल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलान। ओल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलान। मिड ब्रेन जो बीच का भाग होता है, सेरेब्रल पेडंकल और कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जो हिंड ब्रेन है, जो पीछे का भाग है, उसके 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा। पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा। तो ये जो पार्ट है ह्यूमन ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, इसको हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक बार रिकैप करते हैं। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, अवेयरनेस है, सेंसेशन है, कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, मेमोरी है, इंटरप्रिटेशन है, इनवोलेंट्री फंक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन है। मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अवेयर रहता है हमारे एनवायरनमेंट के प्रति, ठीक है। उससे वो सेंसेशन जो भी कैच करता है और उसी के अनुसार वो उसको रिप्लाई करता है, ठीक है ना। कंट्रोल, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में ही सब बॉडी पार्ट हैं। कोऑर्डिनेशन, सभी पार्ट कोऑर्डिनेशन वे में काम करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंडर में। ये मेमोरी बेस होता है, मेमोरी के अनुसार ही इंटरप्रेट करता है। बहुत सारे इन्वोलेंट्री फंक्शन है जो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में ही होते हैं, और रिफ्लेक्स एक्शन। पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकलती हैं वो बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा जो ब्रेन होता है वॉलनट शेप्ड होता है, और सबसे बड़ा पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। वो साइज होता है 1400 सीसी, वेट होता है 1.4 kg, पिंकिश कलर होता है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन है उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, ओल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलान। मिड ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रल पेडंकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन
हम इसकी स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड है मेरे चैनल की ग्रोथ। अगर आप चाहें तो ये बहुत ग्रो हो सकता है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।